नमस्कार दोस्तों। प्रयास इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा। दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है रोहित देसाई जी की। रोहित देसाई जी जो है वो रहने वाले मुंबई के हैं, थाने एक जगह है वहाँ के। और इन्होंने ESIC का जो एग्ज़ाम है MTS का, उस इन्होंने क्लियर किया है और अभी वो राइट नाउ लोअर परेल में पोस्टिंग है इनकी। तो क्या है पूरा सक्सेस जर्नी, कैसे इन्होंने, इतने सारे लोग थे एग्जाम में, मतलब इतने सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, उसके बावजूद इस एग्जाम को क्रैक करना और कैसे कैसे इन्होंने किया है, पूरी जर्नी समझेंगे। चलते हैं सीधा रोहित जी के पास। जी रोहित जी, आपका स्वागत है हमारे प्रयास इंडिया में। थैंक यू सर। रोहित जी, हमारे जो व्यूवर हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको बताइए कि आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, पापा कहाँ के हैं, आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित वसंत देसाई है। मैं अभी 25 साल का हूँ। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ 2019 से। मैं ठाणे का रहने वाला हूँ। मेरे पापा TMT में कंडक्टर है। मेरी माता गृहिणी और मेरा भाई अभी छोटा IT इंजीनियर है, वो अभी लास्ट ईयर में। एक्चुअली 2019 में मेरा कैसा, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं लगातार बीमार था। तो उसके बाद कोविड आ गया। उसके बाद मेरा 2 साल ऐसे ही चला गया। तो उसके बाद मैंने जॉब लगा, लेकिन जॉब में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था। तो मैं सोचा कॉन्ट्रैक्ट में रहने से अच्छा गवर्नमेंट जॉब ही क्यों नहीं ले लो, उसमें अच्छा सिक्योरिटी रहता है, सब रहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगा। तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगा तो मुझे आइडिया आया, अरे अभी तो मैं न्यू कमर हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा कोई तो काउंसलिंग करना चाहिए। तो मैं गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे मुझे प्रेस इंडिया का वेबसाइट देखा। वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। मैं वहाँ पे जाके प्रेस इंडिया ठाणे ब्रांच में जाके देखा, तो मुझे मतलब उन्होंने अच्छे से काउंसलिंग भी किया, सब किया। तो मुझे वो बैच SSC के लिए बैच ज्वाइन किया वहाँ पे। तो आप मतलब जैसे प्राइवेट जॉब में थे रोहित, हाँ, तो प्राइवेट जॉब में क्या समस्याएं आ रही थी आपको जो आप गवर्नमेंट की तरफ रुख किए? ऐसा है ना, प्राइवेट जॉब में हमेशा पहले समस्या रहती है कि हमें कभी कभी टारगेट रहता है और हम्म एक्स्ट्रा ओवरलोड में ओवर टाइम करना पड़ता है। हम्म और तो और स्ट्रेस का काम है। हमेशा सब लोगों को स्ट्रेस नहीं रहता है, और मेरा मेरा वो लोगों में जो मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता है। उसके अलावा कोविड के वजह से अभी मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब जो थे उनको पैसे नहीं दे रहे थे। मतलब बहुत लोग मैकेनिकल इंजीनियर थे जो तो सैलरी टाइम पे नहीं आती थी। नहीं आते थे, जो ओके। और बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट, अवेलेबल और थे। कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखा गया था रखा। क्योंकि लोग ज्यादा हैं, जॉब कम है। हाँ, कम तो है। इसके लिए वो एक हरासमेंट हो रहा था हरेसमेंट आपका। है। तो दोस्तों, आपके लिए एक मैसेज है, अगर आप भी जॉब कर रहे हैं और स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे रोहित ने डिसीजन लिया और आज इस मुकाम पे है कि एक सरकारी दफ्तर में ये जो है जॉब कर रहे हैं। रोहित जी, आपके परिवार में जो है, आपने बताया कि पापा जो है बस कंडक्टर है, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप रहने हैं। हाँ, तो फैमिली में क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपको, क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? ऐसा है ना सर, अभी मैं मिडिल क्लास में, मेरे पापा कंडक्टर टी एम, तो सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरा भाई का भी इंजीनियरिंग, तो हम्म वहाँ पे भी उसका भी फी भी भरना पड़ता था। तो ऐसा पैसे का दिक्कत आता था। तो हम्म मैं कभी कभी, अभी तो मैं जब स्टार्टिंग किया तो मुझे कभी कभी बहुत सारे एग्जाम देने के थे, लेकिन एग्जाम का फी भी मैं नहीं। अफोर्ड नहीं कर सकता था। हम्म। तो कैसा है, तो ना उसके वजह से ना मुझे अभी जॉब चाहिए ही था गवर्नमेंट का, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहती ही है। गवर्नमेंट का जॉब का मेन एडवांटेजेस ये क्यों, जॉब सिक्योरिटी है। हम्म। अभी कोविड के टाइम सब लोगों की जॉब गई, लेकिन गवर्नमेंट लोगों का जॉब नहीं गया। वो घर पे बैठे, उनको सैलरी उनको भी मिला। हम्म। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज है, अगर जॉब सिक्योरिटी आप चाहते हैं तो आप भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। हाँ। जैसे कि इनके चेहरे पे स्माइल आप देख रहे हैं, रोहित जी के चेहरे पे। और रोहित जी ने आपको बताया कि इनके पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं नहीं होता था, था, क्योंकि घर की जो माली हालत है वो उतनी अच्छी नहीं रही थी, नहीं क्योंकि रही थी पापा पहले। जो है कंडक्टर के जॉब में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी दोनों बच्चे को इंजीनियरिंग कराया। हाँ, राइट, ये बहुत बड़ी बात है और सैल्यूट है उन पापा को जिन्होंने अपने बच्चे को इतना अच्छा परवरिश किया और एजुकेशन भी दिया। खैर, चलते हैं हम लोग तैयारी के लिए। जैसा रोहित आप बता रहे थे कि आपने SSC की तैयारी के लिए प्रयास इंडिया ज्वाइन किया था, हाँ।
तो एसएससी आप दे रहे थे, फिर ईएसआई कहाँ से आ गया? ऐसा है ना सर, एसएससी और ईएसआई में थोड़ा ही डिफरेंस है। इनका सिलेबस थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज है। मैंने पहले फॉर्म भरने के पहले ना ईएसआईसी का नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि कैसा है, हर एक एग्जाम के पहले ना कोई भी नोटिफिकेशन है ना उसका अच्छे से पढ़ना चाहिए। उससे ना हमें अपना उसका अंदाजा आता है कि हमें पेपर में क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारा एग्जाम निकल सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में नहीं आता है। तो जैसे मुझे आइडिया लगा कि हाँ ये एसएससी और एसआईसी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैंने एएसआईसी का फॉर्म भी भर लिया। तो मतलब आप जब तैयारी कर रहे थे उसी क्रम में जो भी फॉर्म आता था हाँ। सबको अटेम्प्ट लेते थे हाँ आप? सर। नहीं, एसएससी का आ गया तो एसएससी का दे दिया, ईएसआई का है तो ऐसे। बैंक भी आप एग्जाम दिए थे, बैंकिंग का भी? हाँ, बैंकिंग का मैं तो प्रैक्टिस के लिए तो देता ही था, और कैसे जॉब था तो फिर मुझे लगता था कि कोई भी एग्जाम दे दिया निकल गया तो एक अच्छा ही साइड बाय साइड। ओके, लेकिन तो मेरा आप फोकस एसएससी पे एसएससी के, तो आप जो तैयारी किए थे रोहित, तो हाँ। जॉब के साथ में किए थे या जॉब छोड़ के किए थे? नहीं, मैंने जॉब छोड़ के तैयारी की थी, क्योंकि न्यू कमर था ना, तो जॉब के साइड बाय साइड नहीं हो सकता था। तो जॉब छोड़ के पूरा पूरा फोर्स लगा के अच्छे पूरा से फोर्स लगा किया दिया। आपने। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है इसमें चार चीजें पूछी जाती है: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। एक एक करके आप बताइए आपकी तैयारी का कैसा रहा? ऐसा है कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा मैथ्स अच्छा ही था पहले से, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना अच्छा था कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ। इसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना था। मैथ्स के टाइम में हमेशा क्या करता था, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर पर उठाता था और वही सॉल्व करने लगता था। तो हमें वो सॉल्व करने के टाइम मुझे पता चलता था कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो मैथ्स के लिए मैं हमेशा वही, और किरण के जो बुक है एसएससी के लिए पिछले साल के, वो रेफर करता था। और प्रयास इंडिया में एक सर है, वेद प्रकाश सर, वो मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनसे बहुत फायदा हाँ, मिला। उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। वो हमेशा हमें ट्रिक बताते रहते थे कि शॉर्ट ट्रिक्स। कोई भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कैसे 40 सेकंड में आप कर सकते हैं या 50 सेकंड में करना है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जरूरी है। तो वो जो है वेद प्रकाश सर से इनको फायदा वेद प्रकाश सर के खुद एक एसएससी एस्पिरेंट है, तो उनसे मुझे कैसे पेपर को और अच्छे से सॉल्व करने का कम से कम टाइम में, वो भी मुझे सर ने अच्छे से बताया था। रीजनिंग की तैयारी के लिए क्या किए थे आप? रीजनिंग का तो मैं सेम पिछले ईयर का है, क्योंकि एसएससी का जो रीजनिंग है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। और जितना तुम लास्ट ईयर के पेपर लोगे और एग्जाम के 1 मंथ पहले, उतना ही हमें 1 मंथ पहले थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा बैठा तो भी चलेगा। ओके, और इंग्लिश कैसे इम्प्रूव किया? इंग्लिश का कैसा है, हर रोज ना हिंदू पेपर सबको मालूम रहता। हिंदू से ना थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल से वोकेबलरी करना चाहिए। 10 वर्ड पर डे भी अगर आप किया- टारगेट लेते हैं द हिंदू से, हाँ, तो भी बहुत अच्छी हो जाती है। जी जी, वोकेबलरी आपने उधर से किया। हाँ, बुक कौन सा रेफर किए थे आप इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए तो पहले तो प्रयास इंडिया से मुझे वेद प्रकाश सर इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाते थे। इंग्लिश जो वो सिखाते थे वो पहले मैं घर पे जाके अच्छे से कर लेता था। बाद में क्वेश्चन के लिए मैं नीतू सिंह करता था, और क्लास के नोट्स अलग दिए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा करता था। जीएस आपने बताया मुझे ऑफ द कैमरा, इन्होंने बताया कि जीएस इनका बहुत ही वीक रहा है। तो जीएस के लिए कुछ अलग से किया आपने, और जीएस में नंबर कितने आए थे ये भी अगर आप बताना चाहें तो? मैं भी आपको बताता हूँ, ESICM में मेरा मेंस में ना जीएस में सबसे कम नंबर आए थे। मतलब अभी कैसा 50 मार्क्स का पेपर रहता है। मुझे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, मुझे जीएस मेरा वीक था, लेकिन इसलिए मैंने तीन सब्जेक्ट में अपना अच्छे से स्कोर किया था। मतलब 50 के ऑलमोस्ट 40 ऐसा 48 ऐसा स्कोर किया था। जीएस किया था, लेकिन जीएस को इतना भी लाइटली मत लेना चाहिए कि वो भी पढ़ना चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स तो हमेशा हम करते रहते हैं। जीएस हिस्ट्री का कैसा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो अब थोड़ा भी पढ़ लो ना तो ध्यान में आ जाता है। और कभी हिस्ट्री का तो माइंड मैप्स कर लोगे ना तो भी अच्छा है। मतलब दोस्तों एक स्ट्रेटजी रोहित की रही है कि इन्होंने जो 3 पोर्शन है वो बहुत अच्छा कर लिया था। हाँ। मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। तो दोस्तों अब जानते हैं कि तैयारी के क्रम में जब आपके पास निगेटिविटी आती है,
जब आपके फैमिली मेंबर भी आपको बोलते हैं कि अरे अब कितना पढ़ोगे, कब तक पढ़ते रहोगे, या कोई दोस्त जो है वो टांग खींचता है क्योंकि आप जॉब छोड़ चुके हैं, प्राइवेट जॉब में दोस्ती हुई थी आपकी, वो जॉब छोड़े हैं और कुछ दोस्त जो है वो जॉब कर रहे होंगे, हाँ, तो उस समय क्या होता है और उससे कैसे कम आउट किया है, ये रोहित जी बताएंगे। जी रोहित जी। मोस्टली पहले ना जो ऐसे रिलेटिव्स रहते हैं ना उनकी बातों में ध्यान मत दिया करो। और वो आएंगे बोलेंगे आपको, लेकिन ऐसे टाइम में क्या करने का, एक कान से सुनने का और दूसरे कान से छोड़ देने का। और मोस्टली ऐसे लोगों से ज़्यादा इतना दूर रहेंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन एक अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, मतलब क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है ऐसे लोगों से बता वो बार बार बातें सुनने में। तो ऐसे टाइम ना आपको लगा कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बहुत, तो एक 5 मिनट ब्रेक लेने का, एक प्राणायाम करने का, एक अच्छा है वो। अच्छा, प्राणायाम भी आपने मतलब किया था? हाँ, मतलब वो कैसे फ्रस्ट्रेशन अपने आप निकल जाता है वो हाँ, प्राणायाम से। हाँ, योगा प्राणायाम जो है वो करना मेडिटेशन, चाहिए, हाँ। मेडिटेशन करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन मन में रहे ना, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं, जो कर रहे हैं ना उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो तो मेडिटेशन ऐसा आया ना फ्रस्ट्रेशन कभी कि ऐसा आ रहे बार बार, तो एक ब्रेक लेने का, बाहर जाने का, घूम के आने का, फ्रस्ट्रेशन मेडिटेशन की तरफ तो जाके बैठने का, मेडिटेशन करने का, बाद में आने के फिर से बैठने का, तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करने का। एक चीज मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं रोहित, कि जब पढ़ाई करते हैं ना उस समय मोबाइल बज गया या कहीं कुछ नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम इस तरह का जो डाइवर्जन होता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, तो इस तरह का डिस्टर्बेंस आपको भी होता ही होगा, तो उसको कैसे किए? मोबाइल फेंक दिया था आपने? तो मैं ना ऐसा नहीं, आता था मुझे डाइवर्जन, तो मैंने बाद में क्या किया, उसको ना एक टाइम दिया। हाँ ठीक है, आता है ना तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम लेके इतने टाइम में अपना मोबाइल लूंगा और बाद में कभी नहीं लूंगा ना, बाद में साइलेंट पे छोड़ दूंगा। कॉल भी आया ना तो भी नहीं उठाऊंगा। मतलब 1 घंटा अगर रख दिया कि हाँ 1 घंटे देखूंगा, फिर 23 आवर्स जो है वो छोड़ दूंगा, हाँ, वो साइड में रख दूंगा, फिर आगे कल देखेंगे क्या कल है देखेंगे। नहीं। मतलब एक जो है टाइम शेड्यूल आपको बनाना क्योंकि पड़ेगा। नोटिफिकेशन तो पूरा दिन रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम का रहेगा तो भी। मतलब सक्सेस अगर चाहिए दोस्तों आपको, तो आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा या स्मार्टली यूज करना है आपको, ठीक है। खैर, ये जो सफलता आपको मिली है रोहित, इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? पहले तो अपने फादर और मदर को, हाँ, और बाद में क्लास को भी, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। दिवाकर सर और जो वेद प्रकाश सर है और दूसरे सर जो है वहाँ पे सिखाते थे, उनके लिए। खैर चलिए रोहित जी, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या जो आपके वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक लास्ट मैसेज, कोई मैसेज हो तो वो आप दे सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए और कभी गिव अप मत करिए। और कुछ डाउट हो, जो कोई दूसरा पढ़ते रहा हो, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हुआ उनको पूछिए। और जो रिलेटिव्स है जो आपको कैसे बोल रहे कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि मैंने गलती की है और उसका मैं पश्चाताप अभी कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल दोस्तों, तो इनका लास्ट मैसेज ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप फेल किए हैं तो फिर से आप उठ सकते हैं और फतह हासिल कर सकते हैं। और हमेशा एग्जाम देते रहना चाहिए, कि अभी ऐसा टाइम आएगा कि आपके एक साथ 4-5 एग्जाम भी निकल सकते हैं। बिल्कुल, और आपको कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर हम लोग जो है आपको बुलाएंगे जब आप जॉब में थोड़ा पुराने हो जाएंगे, कि कैसा डिपार्टमेंट है, क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सब भी हम इनसे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे भी इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोहित जी। थैंक यू सर।